So what's cracking SPS CARS family? How do you guys? Welcome back to my channel SPS CARS and I'm Shiven Pratap Singh and I'm back again with my another fresh video। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे टाटा पंच से रिलेटेड, यानी कि इसकी जितनी डिटेल्स है मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि फाइनली कार को रिवील कर दिया है टाटा मोटर्स ने, साथ ही साथ इसकी बुकिंग भी ओपन कर दी है। आज की इस वीडियो ये जो वीडियो है आज की हमारी एक ऑल इन वन वीडियो, क्योंकि इसमें आपको जो है देखने को मिलेगी डायमेंशंस पर डिटेल, इंजन स्पेसिफिकेशन पर डिटेल, फीचर्स की लिस्ट में बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपको इसे बुक करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट द टाटा पंच। बस उससे पहले कुछ कहना है कि अगर आपको होता है किसी भी कार या बाइक के बीच में कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट, सो नो नीड टू वरी गाइस, जस्ट कॉल मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, या जो भी डाउट है मुझे सेंड करें, मैं क्लियर आउट करूंगा आपको इस डाउट को एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार बाइक फॉर योर फैमिली इन योर बजट। नाउ लेट्स बिगिन आवर वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट द टाटा पंच। सो लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं टाटा पंच की बुकिंग डिटेल से रिलेटेड। तो बुकिंग डिटेल में क्या है, कुछ नहीं है, बस आपकी जो बुकिंग है टाटा मोटर्स एक्सेप्ट कर रही है अक्टूबर 4 से ही 21,000 रुपीज की डाउन पेमेंट के साथ आप बुक कर सकते हैं टाटा पंच को। अक्टूबर 4 को ये डिटेल्स रिवील्ड हुई थी। ओके, ये तो आप जो भी नियरेस्ट शोरूम है हमारा टाटा पंच टाटा मोटर्स का, वहां पे जाके आप बुक कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात करता हूं तो वो अभी तक रिवील नहीं हुई है, अक्टूबर 20 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है, तो उस टाइम हो सकता है ये 5 से 8 लाख रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस के बिटवीन में ही हो, एक्सपेक्टेड प्राइस है ये। तो मैंने आपको 3 पार्ट्स बता दिए इसमें, एक मैंने आपको बता दिया द बुकिंग डिटेल्स, देन आपको मैंने बता दिया यहाँ पे प्राइसिंग एंड द लॉन्च डिटेल। अब फाइनली बात करते हैं डिजाइन लैंग्वेज की। डिजाइन की क्या बात करूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है, बट फॉर दोस्त जिनको जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो या मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उनके लिए बता देता हूं कि टाटा पंच पे जो है आपको देखने को मिलेगा इम्पैक्ट 2.0 का डिजाइन लैंग्वेज, जो कि आपको टाटा हैरियर एंड सफारी पे भी देखने को मिलता है। एंड ये आपको क्लियरली लगेगी कि ये जो कार है हमारी हैरियर एंड सफारी की फैमिली से आई है, क्योंकि वही डीएनए यानी वही एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, जैसे कि आपको स्प्लिट एलईडी डीआरएल एंड द हेडलैम्प देखने को मिल रहा है। और आपको जो है जो ग्रिल है वो पूरी जो फ्रंट लुक है वो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये हमारा हैरियर एंड सफारी से मैचअप कर रहा है। आपको नेक्सॉन से जो आपका ग्लॉस ब्लैक पेंट का ग्रिल है वही लेकर आए हैं, इस पे भी वही ग्रिल आपको देखने को मिलेगा, बट इस पे एक एरो बीम का जो डिजाइन पैटर्न है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। टाटा पंच बैजिंग एंड फ्रंट बम्पर स्पोर्टियर बम्पर है, अपराइट पूरा फ्रंट है, बोनेट बहुत अच्छा दिया गया है, एक अपराइट बोनेट है इसका। सो ओवरऑल फ्रंट से बहुत अच्छी लग रही है। रियर में चलते हैं, रियर पार्ट में आपको जो है डिफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं एंड बता देता हूं कि इसमें क्या डिफरेंस है। आपको जो है वाई शेप का एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलेगा, स्पोर्टियर बम्पर होगा और आपको ब्लैक क्लैडिंग का वर्क देखने को मिलेगा ऑल अराउंड द 360 डिग्री जो भी है अपना कार, उस पे देखने को मिलेगा आपको द क्लैडिंग वर्क। आपको रूफ रेल्स देखने को मिलेंगे, शार्क फिन एंटीना देखने को मिलेगा और आपको हो सकता है ड्यूल टोन कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। अभी मैं कलर के भी बारे में बात करूंगा, लेकिन अभी बात करते हैं अबाउट द डायमेंशंस। सो डायमेंशन की बात करते हैं तो ये 3827 mm जो है हमारी लॉन्गर है, 1615 mm जो है ये टॉलर है, यानी कि ये जो है कुशाक एंड टैगुन दोनों से ही टॉलर है इन हाइट, यानी कि 1612 mm उनकी हाइट है, ये 3 mm उनसे बड़ी है। 1744 mm की इसकी पूरी विड्थ है, जो कि अपनी सेगमेंट में वाइडेस्ट कार है ये, एंड 2445 mm का इसका व्हील बेस है। और बात करते हैं तो बता देता हूँ 187 लीटर्स जो है 187 mm का जो है इसका पूरा ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि कुशाक एंड टाइगुन से ओनली 1 mm जो है स्मॉलर है, एंड जो क्रेटा है उससे 3 mm स्मॉलर है इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है। ओके, ये तो हमने बात कर ली इतनी। अब बूट स्पेस की बात करते हो तो 365 लीटर्स की इसकी बूट स्पेस है, जो कि इनफ है फॉर द माइक्रो एसयूवी जो कि इस साइज में है। सो ये तो हमने बात कर ली अबाउट द डिटेल्स ऑफ द डायमेंशंस वाइज जो भी डिटेल्स थी। अब बात करते हैं अबाउट द वेरिएंट एंड जितने भी कलर ऑप्शंस हैं वो सब मैं आप सभी को बताता हूं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द कलर ऑप्शन, उसके बाद वेरिएंट एंड देन बात करेंगे इंजन की, उसके बाद आएगा द फीचर, क्योंकि फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे लास्ट में रखा है, क्योंकि अभी हम शॉर्ट डिटेल्स पे बात करते हैं। कलर की बात करता हूं तो आपको 7 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब इधर स्क्रीन पे आपको ईच कलर नेम एंड उसका जो भी कलर है कैसा दिखेगा कार पर वो भी आपका विजिबल हो रहा है, आप देख सकते हैं। आपको रेड, ऑरेंज, व्हाइट आपको देखने को मिलेगा, ग्रे देखने को मिलेगा, ब्रॉन्ज कलर देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल मिस्ट कलर देखने को मिलेगा, देन आपको देखने को मिलेगा एक और कलर जो कि है द ब्लू। सो ये 7 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं
ऑन द कार। सो ये टाटा पंच के कलर ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं पॉज करके। बाकी अब बात करते हैं अबाउट द वेरिएंट्स। वेरिएंट की बात करता हूं तो 4 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी। 4 मेन वेरिएंट्स जैसे मैं बात करता हूं, एक तो प्योर वेरिएंट होगा, एडवेंचर, सेकंड बेस वेरिएंट होगा, जो हमारा एकम्प्लिश्ड होगा वो जो है हमारा सेकंड टॉप मॉडल है। अब बात करते हैं द टॉप मॉडल जो कि है द क्रिएटिव वेरिएंट। ओके, तो ये 4 वेरिएंट्स हैं। आपको जो प्योर वेरिएंट है सिर्फ वही मैनुअल गियर बॉक्स के साथ मिलेगा, आपको उसमें कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलेगा। बाकी सब में जो है आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा। ओके, अब हम गियर की बात कर ही लिया हमने, तो चलते हैं इंजन पे एंड लेट्स टॉक अबाउट द इंजन। ओके, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि आपको टाटा एल्ट्रॉस पे देखने को मिलता है। एंड ऐसा ही हुआ कि आपको 1.2 लीटर का ही रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि ट्यून किया गया है टू चर्न्स आउट 86 PS ऑफ हॉर्स पावर, यानी कि ऑलमोस्ट 84.88 bhp ऑफ हॉर्स पावर एंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क ये कार चर्न्स आउट करती है। ओके, अब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ही अपनी कुछ वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो भी देखी है तो आप लोग बोल रहे होंगे कि इसमें तो मैंने टर्बो की भी बात की थी। तो बता देता हूँ कि एल्ट्रॉस का जो टर्बो 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है वो अभी नहीं, हो सकता है इन द फ्यूचर हो सकता है लॉन्च कर दे टाटा मोटर्स। अभी कुछ भी नहीं ऑप्शन है कि टर्बो का कोई भी ऑप्शन नहीं है, डीजल का भी कोई भी ऑप्शन नहीं है अभी। फ्यूचर में टर्बो पेट्रोल आ सकता है, वेट फॉर दैट कार अगर आपको चाहिए कि टर्बो पेट्रोल हो। अभी बात करते हैं गियर बॉक्स की, तो जैसे कि मैंने कहा था 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन एंड द 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, दोनों ही ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं। डीसीटी कंपनी ने नहीं दिया जो कि एक्सपेक्टेशंस थी हमारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, तो ये हमारे द इंजन हो गया ऑप्शन। बाकी 1.2 लीटर का अगर आपने रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑन द एल्ट्रॉस ड्राइव किया है तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि कैसी होने वाली है उसकी पूरी ड्राइव क्वालिटी। लेकिन हो सकता है कि कोई तो रीवर्क किया गया हो ऑन द इंजन, लाइक रीवर्कड इंजन होगा तो आपको हो सकता है बेटर पावर मिले, बेटर पंच मिले, जस्ट लाइक द नेम। उसकी भी देखेंगे, अभी कार लॉन्च हो जाए तब अक्टूबर 20 को। अब बात करते हैं फाइनली द फीचर लिस्ट। सो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे द 7 इंचेस ऑफ इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, जो कि हार्मन कार्डन का टच स्क्रीन है। एंड बता देता हूँ कि ये जो है सिस्टम जो है हमारा, आपको टियागो पे भी देखने को मिलता है, एल्ट्रॉस पे भी देखने को मिलता है। तो मतलब बेसिकली ये टाटा फैमिली से ही बिलोंग कर रहा है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिलेगा, 4 स्पीकर होंगे, हार्मन कार्डन स्पीकर देखने को मिलता है, ऑडियो सिस्टम। ओके, अब बात करते हैं कि 7 इंचेस की सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको देखने को मिलता है, मल्टी फंक्शनिंग स्टीयरिंग व्हील। और स्टीयरिंग व्हील पे कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा ऑन द टाटा पंच। या तो क्रूज कंट्रोल है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटो एसी जैसे फीचर, रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा फीचर लगा मुझे, तो ये देखने को मिलेगा आपको। USB-C टाइप पोर्ट्स होंगी। और बाकी बात करते हैं तो कनेक्टेड कार टैग्स होंगे टाटा मोटर्स के, जो भी आपको देखने को मिलते हैं। सो ये सारे फीचर्स तो हैं। अब बात करते हैं फर्दर फीचर्स की, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, कूलिंग ग्लो बॉक्स, पावर विंडो एट रियर एंड पावर विंडो एट फ्रंट। आपको जो है फर्दर देखने को मिलेगा यहाँ पे रियर स्पॉइलर, रियर वाइपर, रियर वॉशर्स जैसे सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको इंटीरियर में जो भी है USB-C टाइप पोर्ट्स। हेडलैम्प की बात करता हूँ तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको देखने को मिलेगा। सो ये सारे फीचर्स हो गए एंड फीचर लिस्ट बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी की बात करता हूँ तो रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ABS विथ EBD आपको देखने को मिलेगा। हिल डिसेंट कंट्रोल भी देखने को मिल सकता है। हाँ, ट्रैक्शन मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, सैंड, मड आपको देखने को मिलेगा। और एक और मोड है हमारा द सिटी मोड, वो तो ड्राइविंग मोड है, आपको सैंड, मड आपको देखने को मिलेगा। और एक है स्पोर्ट मोड। ये 3 मोड आपको देखने को मिलेंगे। देन आपको एक सिटी एंड इको ड्राइविंग मोड 2 देखने को मिलेंगे। तो ये मोड्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं। देन फर्दर बात करता हूँ तो ये जो ट्रैक्शन मोड है वो सेगमेंट में फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो ये खास इस वजह से बन जाता है टाटा पंच, इस वजह से इतनी इंपॉर्टेंट कार है। सो ये तो हमारी द कंप्लीट डिटेल हो गई अबाउट द रिलेटेड टू द फीचर्स। आपको ड्यूअल एयरबैग्स देखने को मिलेंगे। ओके, सेफ्टी की जो हमारी अगर मैं बात करता हूँ बिल्ड क्वालिटी है वो उसका भी नहीं पता है, देखेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे, उसी के बाद तो पता चलेगा। लेकिन अभी बात करते हैं सेंट्रल लॉकिंग, ब्रेकिंग असिस्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट सीट्स जैसे सारे फीचर्स हैं। एंड मैं लिखा है स्क्रीन पे, आप पढ़ सकते हैं उन्हें, अगर मैं मुझसे कोई भी फीचर या मिस आउट हो गया हो तो। सो ये तो हमने बात कर ली कंप्लीट थिंग्स की। फाइनली बात करेंगे कि आपको क्यों परचेज करनी चाहिए ये कार। वेल, द फर्स्ट रीजन है
कि आपका डिज़ाइन लैंग्वेज, वेल इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है बहुत कंप्लीट डिटेल की, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वाई टू बाय टाटा पंच। लेकिन अभी बात करते हैं तो पहला रीज़न है डिज़ाइन, सेकंड रीज़न है द फीचर लिस्ट। वेल फीचर बहुत सारे हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूँ तो डेली बेसिस के सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, कन्वीनियंस फीचर्स आपको मिलेंगे, सो ये सब कुछ बहुत अच्छा है इस कार में। और बात करता हूँ तो कंफर्ट लेवल जो है इसका थर्ड रीज़न है। वेल टाटा मोटर्स ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एंड रिसर्च के बाद जो है कंफर्ट लेवल को अपनी कार का इंक्रीज किया है, जो कि उनकी कार में पहले के मॉडल्स में कम होता था। सो अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद जो है आपकी हैरियर आई सामने, देन आपकी नेक्सॉन आई, सफारी आई, जो कि कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। सो पंच भी हो सकता है कंफर्ट में बहुत अच्छा करे, लेट्स सी। तो ये एक रीज़न है हमारा आपका जाने का। तो ये 3 रीज़न हो गए। द फोर्थ रीज़न इज द सेफ्टी। वेल सेफ्टी की क्या बात करूँ, क्योंकि टाटा पंच वी ऑल नो दैट कि कितनी सेफेस्ट कार्स बनाती हैं द टाटा मोटर्स। सो इस वजह से जो है हमारी कार यहाँ पे सेफ्टी में भी बहुत बेटर करेगी। फिफ्थ रीजन है हमारा द इंजन। वेल 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन जो है हमारा फैमिलियर इंजन है। अगर आपने सुना होगा कि टियागो, एल्ट्रॉज, इन दोनों पे जो है यही इंजन देखने को मिलता है। सो ये बढ़िया बात है कि हाँ इंजन वही है, तो सर्विसेज या रिलायबिलिटी पे हम जो है और मेंटेनेंस कॉस्ट पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और वेल टाटा मोटर्स है तो वी कैन ट्रस्ट। ओके, तो ये तो 5 रीज़न हो गए। एंड फर्दर बात करता हूँ तो हमारे यही सब मेन रीज़न है। और अगर आपको और ज़्यादा ब्रीफली चाहिए कि क्यों परचेस करनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं मेरी वाई टू बाय टाटा पंच वाली वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस ये थी हमारी द कंप्लीट वीडियो। मैंने आपको ए से लेकर जेड तक जितनी डिटेल अवेलेबल थी सब दे दी है। बाकी अब लेट्स सी अक्टूबर 20 को ये लॉन्च होती है, कैसा होगा। बुकिंग ओपन हो चुकी है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है, व्हाट्सएप नंबर विजिबल हो रहा है, आप अपना क्वेश्चन मुझे भेजें, मैं जो है डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा एंड आपके उस डाउट को क्लियर करूंगा एंड हेल्प करूंगा टू चूज द बेस्ट कार बाइक फॉर योर फैमिली इन योर बजट। एंड नाउ ये थी हमारी द कंप्लीट वीडियो ऑन द टाटा पंच। आपको कैसी लगी ये वीडियो, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। पंच कैसी लगी, ये जो इमेजेस मैंने शोकेस की थी इस पूरी वीडियो में, ये एक पूरी प्रोडक्शन मॉडल की इमेजेस हैं, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्लिक कर दे ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल आवर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो क्लिक कर दे ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसे आप मिस आउट ना करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।